शिक्षकों में इस बात का भी लेकर आक्रोश है कि जब बच्चों के लिए छुट्टी कर दी गई है तो शिक्षकों को वहाँ जाना पड़ रहा है और वो भी समय से जाना पड़ रहा है, 6 से 1:30 बजे तक रहना पड़ रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? ये शिक्षकों को और बच्चों को स्कूल में बुलाना और पढ़ाना उद्देश्य तो है नहीं। उद्देश्य तो शिक्षकों को प्रताड़ित करना है। तो जिसके नियत में खोट हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है। अब ये सवेरे सवेरे बुलाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फोटो निहारेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तो ये लोग जो कर रहे हैं ये शिक्षकों को तंग तबाह करने के लिए कर रहे हैं। और ये तो जग जाहिर हो चुका हुआ है। तो हर आम आदमी भी कह सकता है कि जब बच्चा नहीं आ रहा है स्कूल में तो शिक्षक की क्या उपयोगिता है। और शिक्षक को बुला करके हर दिन आप परेशान कर रहे हैं। जिस समय में गर्मी की छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, जब मॉर्निंग जिस समय चलाया जा सकता था, तो गर्मी की छुट्टी, और गर्मी की छुट्टी में भी कह दिया कि शिक्षक को आना होगा। और अब जब काफी गर्मी पड़ रही थी तो कहे स्कूल खोल दीजिए। इस तरह का आदेश कोई डिरेल्ड आदमी दे सकता है, कोई जो वास्तव में जिसके पास सूझ समझ है तो वह ऐसा नहीं दे सकता है, या जिसको सूझ समझ है इसके बावजूद ऐसा कर रहा है तो उसका पीछे उसका इंटेंशन है। और वह इंटेंशन है तंग तबाह करना या अमानवीय हरकत करने वाला, राक्षसी प्रवृत्ति वाला लोग व्यक्ति ऐसा करता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक चिट्ठी वायरल हो रहा है या निकाला गया है जिसमें बीओ को जबरन शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश दिया जा रहा है। क्या है मामला है? एक बार एक गुरु और चेला वो दोनों आदमी निकले घूमने के लिए। तो घूमते घूमते एक मार्केट में पहुंच गया, शहर में। तो वहां पर गए तो जो सामान पूछते थे ना तो सब टक्के सिर कहा टक्के सिर भाजी और टक्के सिर खाजा की कहावत सुने है ना। तो चेला कहा कि गुरुजी तो सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पर टक्के सिर भाजी भी है, टक्के सिर खाजा भी है, कहीं रहेंगे टक्के सिर में सब मिलेगा, खाएंगे, खा पी के मुस्तंड रहेंगे। तो गुरुजी कहे कि नहीं, ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी कहे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये बहुत गड़बड़ जगह है। चेला कहा कि ना हम तो यहीं रहेंगे। तो चेला रह गया। और चेला जब रह गया, गुरुजी चले गए, तो चेला खूब टक्के सिर में खरीद के खाया, उसका गर्दन खूब मोटाया। बाद में क्या हुआ कि राजा ने एक आदमी को फांसी देने का आदेश दिया। जब फांसी देने का आदेश दिया तो फांसी का जो फंदा बनाया गया वो फंदा थोड़ा लंबा चौड़ा बन गया। आज जिसको फांसी देनी थी उसका गर्दन पतला था। जब उसको लाया गया तो उसका गर्दन उससे फंसी नहीं रहा था क्योंकि फंदा बड़ा था। तो राजा ने कहा कि तो ये नहीं अगर फांसी पर टांग सकते हो तो किसी को पकड़ के फांसी पर टांग दो, जिसका मोट गर्दन हो, जो जिसमें फिट बैठ जाए। तो वो फिट फंदा है उसी में बैठा जो चेला था। तो चेला को पकड़ के गर्दन में घुसा दिया, कहा इसी को फांसी पर टांग। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, और निर्दोष है कि क्या है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये किसी को पकड़ के टांग दीजिएगा। कोई नहीं मिल रहा था केकरो। अब ये बताइए कि कुछ नहीं मिलेगा तो आप केकरो पर कार्रवाई कर दीजिएगा। स्कूल में बच्चा नहीं मिलेगा तो कहिएगा जिनमें से कुत्ता बिलाई को पकड़ के बैठाइए, उसमें पढ़ाइए। ये सब जो हरकत है, ये सब क्या कहा जाएगा? ये तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या हो गया है। ये मुख्यमंत्री जी कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनके प्रतिष्ठा को कहाँ पहुँचा दिया ये व्यक्ति। ये सब जो हो रहा है अत्याचार की पराकाष्ठा। अपना परिचय दीजिए। वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक।